माइनस 2 cos थीटा। सो इसे भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे, सो 4/2 यहाँ पर, और ये 2/2 माइनस 2/2 cos थीटा। सो ये 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 1 cos थीटा। तो ई की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। अगर हम ये के ई आर इज इक्वल टू के ई 1 माइनस ई cos थीटा वाले फार्मूले के साथ कंपेयर करें तो ई की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। ई की वैल्यू 1 आ गई मतलब पैराबोला बनेगा, ठीक है। जब ई की वैल्यू 1 हो तो पैराबोला बनेगा। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो लेफ्ट साइड पे बनेगा, लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स होगा क्योंकि cos थीटा है और नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे बनेगा। अब के की वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड है, सो के ई हमें पता है 2 के बराबर है, के ई इज इक्वल टू 2, और ई 1 के बराबर है, ई की जगह 1 लिख के, सो के 1 जा के और 2, सो के इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो के की वैल्यू 2 हो गई। हम लिखते हैं के इज इक्वल टू 2। अब जब हमारे पास वैल्यूज आ गई तो हम अब पैराबोला ड्रा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है लेफ्ट साइड पे यहाँ पर बनेगा और 2, सो ये 1 ये 2, ये 1 ये 2 यहाँ, ठीक है। ये तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब पैराबोला के लिए यहाँ से पैराबोला इस तरह बनेगा ना, तो ये 180 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, ये 0 90 180 270, तो ये 180 डिग्री। सबसे पहले हम वर्टेक्स के लिए, सो 4/2 माइनस 2 cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री किसके बराबर है, -1 के, सो 4/2, 2 1 जा 2 माइनस 2, सो माइनस -2, सो 2 4 हो गया तो 4 4 1, ठीक है। तो पहली वैल्यू यहाँ पर ये 1 आ गई यहाँ, ठीक है। अब दूसरे यहाँ पर ये 90 डिग्री पे, सो आर इज इक्वल टू 4 2 माइनस 2 cos 90 डिग्री, सो 4 2 माइनस 2 cos 90 0 के बराबर है, सो 2 0 जा 0, सो 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। तो इससे ये 1 और ये 2 यहाँ पर आएगा। 180 डिग्री भी हो गया, 90, अब 270 डिग्री वाला, सो ये आर इज इक्वल टू 4 2 माइनस 2 cos 270 डिग्री, 270 डिग्री जो है वो 0 के बराबर है, तो इससे भी वही 2 आता है, ठीक है। तो ये 1 ये 2 इस तरह, तो ये इस तरह पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। फर्दर इक्वेशन गिवन है 400 और 16 प्लस 8 साइन थीटा। अब यहाँ पर 1 लाने के लिए हम 16 पे डिवाइड करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, 16/16 प्लस 8/16 और साइन थीटा। सो इस 16/400 अगर हम डिवाइड करें, 16 1 जा 16 25 जा, तो ऐसे 25 आएगा, और यहाँ से 1
प्लस और ये 1/2 साइन थीटा। सो ई की वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्योंकि अगर ये हम के ई 1 प्लस ई साइन थीटा के साथ कंपेयर करें तो के ई 25 के बराबर है और 1 प्लस ई साइन थीटा, ई की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। और के ई किसके बराबर है 25 के, तो इससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, के लिख के और ई की वैल्यू लिख के 1/2 25 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर भी और मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर भी, तो 2 2 कैंसिल, सो के इज इक्वल टू 50। सो के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू 50। अब डायरेक्ट एक्स कौन सा होगा, डायरेक्ट एक्स जो है वो पॉजिटिव है ना, और साइन थीटा है, तो साइन थीटा है तो वाई पे बनेगा और पॉजिटिव है तो अप साइड बनेगा, ठीक है। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट एक्स जो है हॉरिजॉन्टल और अप बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम ग्राफ डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। और ये भी है कि ये 1/2 है तो एलिप्स बनेगा, ठीक है, एलिप्स बनेगा। सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है और अप साइड पे यहाँ पर बनेगा कि 50 है तो ये 10 20 30 40 50, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 50। अब एलिप्स के लिए हम वर्टिसेस फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले एंगल जो है 0 डिग्री से शुरू करते हैं कि इसमें 4 वाले एंगल आएंगे, तो 0 डिग्री से शुरू करते हैं। r इज इक्वल टू 400/16 प्लस 8 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री जो है वो 0 के बराबर है, तो ये 400/16 और 8 0 0, सो 0, 16/400 और 16/400 25 के बराबर, तो यहाँ पर 25 आएगा। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 30, ठीक है। ये एक एक पॉइंट मैंने 10 10 का लिया हुआ है, ठीक है। ये 10 20 30 40 50, तो यहाँ पर भी 10 20 30, सो यहाँ पर ये 25, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल 90 डिग्री वाला यहाँ पर लेते हैं, तो ये r इज इक्वल टू 400/16 प्लस 8 साइन 90 डिग्री। साइन 90 जो है वो 1 के बराबर है, तो 400/16 प्लस 8, 8 1 8, ठीक है। 16 प्लस 8 से 24 आता है, 16 प्लस 8 से 24 आता है। सो 400 डिवाइडेड बाय 24, इससे 16.6 आता है, ठीक है, 16.6। तो यहाँ पर ये 10 हो गया, ये 20 है ना, तो 16.6 तकरीबन यहाँ पर आएगा। अब थर्ड नंबर 180 डिग्री, सो r इज इक्वल टू 400 और 16 प्लस 8 साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री जो है वो 0 के बराबर है, सो 400/16 प्लस ये तो 0 हो गया ना, तो यहाँ पर भी 25 आता है। तो ये 10 20 30 और ये 25, ठीक है। अब लास्ट नंबर यहाँ पर
सो ये r इज इक्वल टू 400 बाय 16 प्लस 8 साइन 270 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री जो है वो -1 के बराबर है। सो ये 400 बाय 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 और ये -1, ठीक है। सो 8 वन ज़ा 8, सो -8, 16 -8, 16 -8, सो 8, 8 बाय 400, 8 वन ज़ा और 8 फाइव ज़ा 40, सो 50, ठीक है। तो यहाँ पर ये 50 आएगा, ये 10 हो गया, 20, 30, 40, 50। तो ये इस तरह एलिप्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की जरूरत। r इज इक्वल टू 12 और 3 प्लस 3 साइन थीटा। अब यहाँ पर भी 1 लाने के लिए हम 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये भी 12/3 और ये 3/3 प्लस 3/3 साइन थीटा। सो 3 वन ज़ा 3 4 ज़ा, ये सब 4 आ जाएगा और ये सब 1 और यहाँ से भी 1। तो के ई की वैल्यू 4 और ई की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो ई की वैल्यू 1 आ गई तो ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। और साइन थीटा है तो y पे बनेगा और पॉजिटिव है तो अप बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा और अप साइड पे बनेगा, ठीक है। और k की वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे। सो के ई 1 प्लस ई साइन थीटा है ना। सो के ई 4 के बराबर है और ई जो है वो 1 के बराबर है। सो के 1 ज़ा वही के, सो के इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ गई, 4, ठीक है। अब हम स्केच ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो 4 है और अप साइड पे है। सो ये 1 2 3 4, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स के बाद हम वर्टिसेस फाइंड करेंगे। तो वर्टिक्स पैराबोला अब इस तरह आएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री यूज होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री यूज होगा, ठीक। सबसे पहले हम 0 डिग्री वाला करते हैं, ठीक है। r इज इक्वल टू 12 3 प्लस 3 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री जो है वो साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है ना। सो 12/3 प्लस 0, तो ये 0 हो गया। सो 3 वन और 3 4, इससे 4 आता है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, एक पॉइंट ये बनेगा। दूसरा साइन 90 वाला, सो 12 3 प्लस 3 साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है। सो 12 3 प्लस 3, सो 12/6 2। तो ये 1 2 एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर पॉइंट r इज इक्वल टू 12 3 प्लस 3 साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री भी 0 के बराबर है। तो ये 12/3 वही 4 आता है, ठीक है। सो ये 1 2 3 4, तो ये इस तरह पैराबोला बनेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये पैराबोला और एलिप्स का। 43 क्वेश्चन है। पोलर इक्वेशन गिवन है 8 और ये 2 माइनस 2 साइन थीटा। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए 2 पे डिवाइड करें 8/2 और यहाँ पर 2/2 माइनस 2/2 साइन थीटा। सो यहाँ से 4 आ जाएगा, 2 1 जार 2 4 जार और यहाँ से 1 और ये भी 1 माइनस। कंपेयर करें इसके साथ के ई 1 माइनस ई साइन थीटा के साथ। सो ई की वैल्यू 1 आ गई, ई की वैल्यू 1 आ गई। जब ई की वैल्यू 1 है तो ये पैराबोला बनेगा और ये साइन थीटा है वाई, तो वाई पे बनेगा और नेगेटिव है तो मतलब डाउन बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा और डाउन होगा। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो के ई 4 के बराबर है, तो के इज इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, अब पैराबोला बनाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्स हॉरिजॉन्टल है, डाउन है। ठीक है, के इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 4 है, सो वाई इज इक्वल टू -4 होगा। ठीक है, सो ये डाउन है हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 यहाँ पर बनेगा। y इज इक्वल टू -4, ये तो डायरेक्ट एक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद अब ये पैराबोला है तो ये इस तरह पैराबोला बनेगा। तो इसमें 0 डिग्री आएगा, 270 और 180 डिग्री आएगा, 90 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री का करते हैं। सो r इज इक्वल टू 8 2 माइनस 2 साइन 0 डिग्री। सो 8 साइन 0 डिग्री जो है वो 0 के बराबर है, सो ये तो 0 हो गया, 8/2 इससे 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 1 2 3 4 एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब 180 का करते हैं। सो r इज इक्वल टू 8 2 माइनस 2 साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री भी 0 के, सो ये भी 8/2 4 हो गया। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। और अब यहाँ पर 270 डिग्री, सो r इज इक्वल टू 8 2 माइनस 2 साइन 270 डिग्री। और साइन 270 डिग्री किसके बराबर है, ये मैं देखता हूँ। साइन 270 डिग्री -1 के बराबर है, तो ये 8/2 माइनस 2 माइनस 1, सो 2 1s are 2, सो -2 और माइनस माइनस प्लस, सो 2 + 2 4, सो इससे 2 आता है, सो ये 1 2, सो ये पैराबोला इस तरह बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें लास्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं 44। इसमें लास्ट नंबर है r इज इक्वल टू 4 और 2 माइनस साइन थीटा। तो इस इक्वेशन से ही पता चलता है कि ये एलिप्स बनेगा। ठीक है, ये 2 पे डिवाइड करें तो ये 4/2, ये 2/2 माइनस और ये 1/2 साइन थीटा। तो यहाँ पर देखे इससे आएगा 2 और 1 माइनस 1/2 साइन थीटा। कंपेयर करें इसके साथ के ई 1 माइनस ई साइन थीटा के साथ। सो ई की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ई की वैल्यू 1/2 और के ई 2 है, सो के ई इज इक्वल टू 2, सो के 1/2 इज इक्वल टू 2, सो के इज इक्वल टू 4।
तो k की वैल्यू क्या आ गई 4, और ये 1/2 है तो इलिप्स बनेगा, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो वर्टिकल होगा, साइन थीटा है सॉरी हॉरिजॉन्टल होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा और डाउन होगा क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। तो अब आप देखें, सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स, सो k इज इक्वल टू 4 है, लेकिन नीचे है, ठीक है, नेगेटिव साइन की वजह से, तो ये y इज इक्वल टू -4 होगा, तो ये 1 2 3 4, सो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू -4। अब ये एलिप्स है, तो चारों एंगल हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले 0 डिग्री वाला करते हैं वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। सो r इज इक्वल टू 4/2 माइनस साइन थीटा, सो ये 4 और 2 माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री जो है वो 0 के बराबर है, सो इससे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 ये 2, एक पॉइंट यहाँ पे है। दूसरा 180 डिग्री वाला करते हैं, तो ये 4 2 माइनस साइन 180 डिग्री भी 0 के बराबर है, सो ये भी 4/2 2 आएगा, 1 2। अब ये साइन 90 वाला करते हैं, सो ये r इज इक्वल टू 4 2 माइनस साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है, सो ये 4/2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 1, सो ये 4 आएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 यहाँ, और लास्ट वाला ये साइन 270, सो 4 2 माइनस साइन 270, सो 4 2 माइनस -1, सो 4 2 प्लस 2 4 मतलब 1, तो यहाँ, तो ये इस तरह बनेगा एलिप्स, ठीक है। सॉरी, ये 2 प्लस 1 जो है ये 3 आता है ना, 3/4, तो 1 पॉइंट समथिंग 1.2 1.3 तो यहाँ पर आएगा, ठीक है।